एफएल, सीपीयू, एमटीएस, इस तरीके से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पेपर करवा के रिजल्ट देंगे। तो जो है सीट कम से कम खराब होगी। वेटिंग लिस्ट सीजीएल जैसे टेक्निकल एग्जाम में नहीं आ सकते, उनकी 65 से ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन एमटीएस जैसे एग्जाम में आ सकते हैं जहाँ पे सिंगल पोस्ट पे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ये फाइनल कंक्लूजन है, लेकिन अभी कुछ भी रिटर्न में नहीं है। 10 दिन के बाद हम दोबारा से मीटिंग करेंगे, हो सकता है सब कुछ पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव ही होगा। जो होगा पढ़ने से ही होगा, पेपर क्लियर करके ही होगा। 2024 में जो बच्चे लगे हैं, मैं तो बहुत सारे बच्चों से मिला हूं, जो सारे सिलेक्टेड है, सब पढ़ने लिखने वाले मेहनती बच्चे हैं। कोई पैसे लेके किसी की नौकरी नहीं लग रही। हाँ, कुछ गलतियों की वजह से पढ़ने वाले मेहनती बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो चीज़ जरूर है, लेकिन पढ़ के ही लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। वो प्रोसेस सुधारना चाहिए। और जो है नॉर्मलाइजेशन वाला पंगा जो सर क्या बात हुई है आज यहाँ पे, अभी आप लोग गए थे, क्या कहा है चीज़ें तो सारी, क्योंकि आप बड़ा बढ़ चढ़ के छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, कंधा से कंधा मिलाके, चाहे वो एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी, और अक्सर कॉपी भी दिखाई दे रहे हैं आपको। नहीं, बात पॉजिटिव हुई है। और जो 10-12 दिन के अंदर जो रिजल्ट आएगा, अभी तो रिटर्न में उन्होंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन जो बातें हमें लगता था कि हमें उन तक पहुंचानी पड़ेंगी, उन्हें पहले से पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और चेयरमैन साहब अकेले नहीं कि अकेले जो है डिसीजन ले पाएँ। 10-12 लोगों के साथ मीटिंग होती है इनकी, उसके बाद वो रिटर्न में कुछ आश्वासन दे सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन वाला जो मुद्दा है, सिंगल डे मीन्स पेपर होना चाहिए, एग्जाम पेपर बनाने में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। टीसीएस जो है जो 9-10 क्वेश्चन गलत दे देता है, उसके बाद सबको बोनस मार्क्स देने पड़ते हैं, किसी क्वेश्चन के नहीं देते बार। फिर उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस जो है, ये फाइनल आंसर की दिए बिना, फाइनल मार्क्स बताए बिना भरवाते हैं। ये सब चीज़ें उन्हें पहले से पता है, और उन्होंने बोला है कि इस बार चीज़ें सुधारी जाएंगी। 2025 में नहीं सुधारी जाएंगी तो हम दोबारा करेंगे वो। लेकिन लिखित में नहीं दिया था कुछ, लिखित में नहीं दिया है। आपको लग रहा है कि कहीं घुमा ना दिया जाए गोलमाल? देखो, इंसान अगर देखने से भी लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ सारी चीजें ना सुधरे, लेकिन कुछ सुधार तो आएगा, लेकिन धीरे धीरे सारा सुधार आएगा। जो सुधार नहीं होगा वो कोर्ट से। रिजर्व लिस्ट एमटीएस में आ सकती है, सीएचएसएल में आ सकती है, या जैसे जीओसी की एक लिस्ट बनती है उसमें आ सकती है। जैसे सीजीएल में तो हम लोग 65 जॉब होती है, 65 डिपार्टमेंट। टेक्निकल इशू ऐसे है, उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। लोअर पोस्ट पे आ सकती है, फुल एग्जाम प्रोसेस में नहीं आ सकती। वेटिंग लिस्ट परफेक्ट होती है, ट्रेडिशनल वेटिंग लिस्ट उन्हीं पेपर में आ सकती है, सिंगल एग्जाम सिंगल पोस्ट में। एसबीआई क्लर्क है, 4000 बच्चों ने पेपर भरा, सब क्लर्क बने। कोई जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज में नहीं जा रहा, सबकी अलग अलग कट ऑफ नहीं लग रही, उन्हीं में ट्रेडिशनल वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो वेटिंग लिस्ट का मामला जो वो बहुत टिपिकल है, बहुत टेक्निकल है, लेकिन फिर भी कुछ पोस्ट में और एमटीएस में या सीएचएसएल में भी थोड़ा जुगाड़ करके वेटिंग लिस्ट आ सकते हैं, रिजर्व लिस्ट।